जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। फ्रेंड्स, आज का सेशन जो है गंगा नदी पर होने वाला है और गंगा नदी तंत्र में गंगा की जो आसपास की नदियां हैं यानी मिलने वाली जो नदियां हैं उनको भी देखेंगे। और ये वेरी इम्पॉर्टेंट होने वाला सेशन रेलवे के लिए। रेलवे का कोई एग्ज़ाम हो, नदी से एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के सेशन में हम गंगा नदी तंत्र को देखेंगे, कहाँ से उत्पत्ति हुई है, कैसे नाम पड़ा है, कहाँ से मैदान में प्रयोग जो है प्रवेश की हैं, ये सभी बातों को हम इसमें देखेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। गंगा नदी, द गंगा, और इसका हर एक पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी पॉइंट को ध्यान रखना है। भारत का यह सबसे बड़ा नदी तंत्र है और इसका अपवाह क्षेत्र कितना है तो 8.61 लाख किलोमीटर। ये बातें याद रखना है कि प्रश्न पूछा जाता है सबसे बड़ा नदी तंत्र किसका है, गंगा नदी का। कितना, 8.61 लाख किलोमीटर। और अगर ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कहेंगे तो 2900 किलोमीटर, लेकिन भारत में कितनी है तो 916 किलोमीटर। और वहीं जो है सिंधु नदी की लंबाई की बात करेंगे तो 2880 किलोमीटर, लेकिन जबकि भारत में कितनी है 1114 किलोमीटर। और वहीं गंगा नदी की बात करें तो 2525 किलोमीटर है और भारत में भी जो है 2525 किलोमीटर पूरा है। यह इसलिए भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो गंगा नदी। और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी नदी है, जो कि दक्षिणी भारत यानी प्रायद्वीपीय भारत में स्थित है और इसकी लंबाई है 1665 किलोमीटर। और गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है तो कृष्णा हो जाएगी। और कृष्णा नदी जो है, और भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी या फिर प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है तो कृष्णा नदी है। तो भारत की सबसे बड़ी गंगा नदी, भारत की सबसे जो है दूसरे नंबर की गोदावरी, भारत की तीसरे नंबर की कृष्णा। और भारत के प्रायद्वीपीय यानी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी और प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी तो कृष्णा। ये चीज़ें को याद रखना है। अब जैसा कि यहाँ देख सकते हैं डायग्राम में, संतोपत से जो है एक नदी निकलती है जिसको कहा जाता है अलकनंदा नदी। और अलकनंदा नदी आगे बढ़ती हुई कहाँ आती हैं तो विष्णुप्रयाग में एक नदी आकर के मिलती है जो है धौली गंगा नदी। तो यहाँ से बन जाती हैं जो है अलकनंदा नदी, फिर यहाँ से होकर चलती हैं और अलकनंदा नदी फिर आकर के नंद प्रयाग में एक नदी मिलती है, कौन सा, मंदाकिनी नदी। तो मंदाकिनी नदी आकर जो है गंगा नदी में कहाँ मिलती है तो रुद्र जो है नंद प्रयाग में। और फिर अलकनंदा नाम से और आगे बढ़ती हैं तो फिर इसमें आकर के मिलती हैं पिंडार नदी, कहाँ पर, कर्णप्रयाग में। फिर भी अभी नाम क्या है, अलकनंदा है। फिर जो है मंदाकिनी नदी निकलती हैं, इधर से आती हैं, ये आकर जो है अलकनंदा नदी में कहाँ मिलती हैं तो रुद्रप्रयाग में। अभी भी अलकनंदा ही नाम है, क्योंकि बड़ी चीज़ों में अगर छोटी चीज़ शामिल हो जाए तो बड़ी चीज़ का ही नाम होता है। और आगे जब अलकनंदा नदी बढ़ती हैं तो देवप्रयाग में गंगोत्री ग्लेशियर से जो है भागीरथी निकलती हैं और भागीरथी आकर के जो है देवप्रयाग में अलकनंदा नदी में मिल जाती हैं और यहीं से इस अलकनंदा नदी का नाम क्या हो जाता है, गंगा नदी। अब यहाँ से कई सारे पॉइंट और देख लेते हैं। और जो ये भागीरथी नदी है, इसमें जो भिलांगना नदी आकर के मिलती है और भागीरथी नदी पर को ही जाह्नवी नदी भी कहा जाता है। और इसी के किनारे जो है गोमुख भी है। और जहाँ पे भिलांगना नदी मिलती है यानी भिलांगना नदी और भागीरथी नदी का जहाँ मिलन होता है वहीं से पर एक बांध बनाया गया है,
कौन सा? टिहरी बांध। और यहीं पर एक जहाँ बांध बनता है वहाँ जलाशय भी बन जाता है। तो उस जलाशय का नाम क्या है? गोविंद प्रयाग। अब इसको इधर देखते हैं, यहाँ पे दिया है। तो पहले गंगा नदी किस नाम से निकलती है? पंचप्रयाग। वैसे शुरू में किस नाम से? अलकनंदा। और इस डायग्राम में थोड़ा सा देख लेते हैं। अब जैसे प्रश्न पूछ सकता है धौली गंगा का उद्गम कहाँ होता है? तो माना ग्लेशियर से, और यहीं पास में है हेमकुंड साहिब भी। और धौली गंगा अलकनंदा में जहाँ मिलती हैं उसको क्या कहा जाता है? विष्णुप्रयाग। और मंदाकिनी नदी कहाँ से निकलती हैं? तो त्रिशूल ग्लेशियर से निकलती हैं। पिंडार नदी कहाँ से उद्गम होता है? तो पिंडार ग्लेशियर से होता है। और भागीरथी नदी कहाँ से निकलती हैं? तो गंगोत्री ग्लेशियर से। और मंदाकिनी नदी कहाँ से उद्गम होता है? तो चोरीबारी से। आगे ये पंचप्रयाग नाम याद रखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। विष्णुप्रयाग में क्या होता है? तो अलकनंदा आकर धौली गंगा मिलती है, यानी अलकनंदा और धौली गंगा का मिलन स्थान क्या कहलाता है? विष्णुप्रयाग। अलकनंदा में जहाँ आकर के नंदाकिनी नदी मिलती है उसे नंदप्रयाग कहा जाता है। तो नंदप्रयाग में अलकनंदा नदी और नंदाकिनी नदी मिलती हैं। कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी और पिंडार नदी का मिलन होता है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का मिलन होता है। और देवप्रयाग में अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी का मिलन होता है। और यही देवप्रयाग से ही जो है, जब दोनों नदी का मिलन होता है तो गंगा नाम से आगे निकलती हैं। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी तथा सबसे बड़ी नदी है। अपवाह द्रोण, नेक्स्ट पॉइंट, अपवाह द्रोण के आधार पर नदियाँ घटते क्रम में। सबसे बड़ी नदी गंगा नदी, उससे छोटी सिंधु नदी, उससे छोटी गोदावरी, उससे छोटी कृष्णा नदी। नेक्स्ट पॉइंट है गंगा नदी को वर्ष 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के द्वारा वर्ष 2017 में गंगा नदी को जीवित संस्था या जीवित मानव घोषित किया। यानी उत्तराखंड सरकार ने गंगा नदी को क्या घोषित किया? जीवित नदी, जीवित मानव या जीवित संस्था। कब? 2017 ईस्वी में। गंगा नदी में गांगेय डॉल्फिन पाई जाती हैं और इनकी संख्या में कमी क्या दर्शाता है? प्रदूषण को दर्शाता है। अब गंगा नदी में कई सारी नदियां आकर के मिलती हैं। यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि दाएं तट से मिलने वाली नदी, बाएं तट से मिलने वाली नदी। तो जैसे यहाँ से नदी इधर चल रही है, तो ऐसे अगर हम लोग खड़ा हो जाएंगे तो मेरा दायां इस नदी का दायां, मेरा बायां इस नदी का बायां। ये पॉइंट समझ रहे होंगे। अब अगर हम देखेंगे इसमें, तो अगर नदी इधर से आ रही है यानी ऊपर से, तो कौन सा हो जाएगा? ऊपर, ये बायां तट है। तो देख लेते हैं बाएं तट से मिलने वाली नदियाँ। बाएं तट से मिलने वाली नदियाँ पहली कौन सी है? रामगंगा है, उसके बाद गोमती नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी, वाद्यमती नदी, कोसी नदी, महानंदा नदी। ये सभी जो है गंगा की बाएं तट से मिलने वाली नदी हैं। अब दाएं तट से मिलने वाली नदी कौन कौन सी हैं? यमुना नदी, जो कि गंगा नदी की सबसे बड़ी नदी है। यमुना की सहायक नदी कौन कौन सी है? चंबल, सिंध, बेतवा, केन। और कौन सी जो है दाएं तट से मिलने वाली नदी है गंगा नदी में? तो टोंस या तमसा नदी, ये भी दाएं तट से मिलती है। कर्मनाशा नदी, ये भी दाएं तट से। सोन नदी, ये भी दाएं तट से जो है गंगा नदी में मिलती हैं। पुनपुन नदी, हुगली नदी,
हुगली नदी जो है एकमात्र गंगा नदी से निकलने वाली नदी है। आगे देखते हैं। विक्रमशिला वन्यजीव अभयारण्य ये कहाँ है तो भागलपुर बिहार में है। और ये जो स्थान है गांगेय डॉल्फिन के लिए संरक्षित किया गया है। गंगा नदी भागीरथी के नाम से महान हिमालय पर स्थित गंगोत्री के हिमनद से यानी गौमुख से क्या करती हैं, निकलती हैं। और देवप्रयाग में भागीरथी से अलकनंदा नदी जाकर मिलती है और यहीं से इस नदी का नाम क्या पड़ जाता है, गंगा नदी। भागीरथी नदी भिलांगना के मिलन स्थान पर टिहरी बांध बनाया गया है। और यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि गंगा नदी कहाँ से मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। तो हरिद्वार से। कहाँ से मैदानों में प्रवेश करती हैं, हरिद्वार से। और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज यानी इलाहाबाद में गंगा से यमुना नदी आकर के मिलती हैं। यानी गंगा और यमुना का मिलन स्थान कहाँ है तो प्रयागराज इलाहाबाद में, जो अब की बार 12 साल पर महाकुंभ मनाया गया है। आगे हुगली नदी जो है गंगा नदी से निकलने वाली एकमात्र नदी है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज इलाहाबाद में गंगा नदी में कौन सी नदी आकर मिलती है, यमुना नदी, जैसा कि यहाँ देख सकते हैं। आगे फरक्का यानी पश्चिम बंगाल में के बाद 2 वितरकाओं में विभाजित हो जाती हैं। जो पश्चिम बंगाल में इसी नदी को क्या कहा जाता है, फरक्का। 2 भाग कौन कौन से, हुगली नदी और भागीरथी नदी। पश्चिम बंगाल में जाती हैं तो इसे हुगली नदी जो है के नाम से जाती हैं और पद्मा के नाम से बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं, जैसा कि यहाँ देख सकते हैं। गंगा नदी जो है फरक यहाँ से 2 भागों में टूटती हैं। ये जो हुगली नदी कोलकाता पश्चिम बंगाल में चली जाती हैं और पद्मा नाम से जो है बांग्लादेश में चली जाती हैं। और यहीं पर जो है ब्रह्मपुत्र आकर के मिलन होता है। तो यहाँ पे क्या कहा जाता है, जमुना। पूछा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है तो जमुना। आगे अब ये जो है गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों मिलकर के एक बहुत बड़ा डेल्टा का निर्माण करती हैं। उस डेल्टा का नाम क्या है, सुंदरबन डेल्टा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और यहाँ पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं जिसमें जो है मैंग्रोव वन या अनूप वनस्पति। अब गंगा नदी कितने राज्यों से होकर जाती हैं तो 5 राज्यों से। कौन कौन, उत्तराखंड, एक क्रम ही याद कर लेना क्योंकि क्रम भी लगाने को कभी कभी पूछ लिया जाता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है तो बिजनौर से। और 28 जिले होते हुए निकलती कहाँ से हैं तो बलिया से, जो है यूपी के बलिया से ये बाहर निकलती हैं। तो प्रवेश कहाँ से करती हैं, बिजनौर से। निकलती कहाँ से हैं, बलिया से। अब आगे देखते हैं गंगा नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर। ऋषिकेश, हरिद्वार, कन्नौज। अब उत्तराखंड में 2 शहर जो है गंगा नदी के किनारे हैं, ऋषिकेश और हरिद्वार। यूपी के कन्नौज, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, ये सभी जो है जिले यूपी के हैं और गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। बिहार के जिले बक्सर, छपरा, पटना, भागलपुर गंगा नदी के किनारे हैं। और मुर्शिदाबाद, ये भी जो है गंगा नदी के किनारे हैं। आगे इसी में जो है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है जो इलाहाबाद से हल्दिया तक जाती है, यानी गंगा नदी और हुगली नदी पे। अब हमने नदियों को देख लिया, लेकिन यहाँ फिर देख लेते हैं बाएं तट पर मिलने वाली नदियाँ।
रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, वादमती, कोसी और महानदी। बाएं तट पर मिलने वाली नदियां रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, वादमती, कोसी और महानदी, जैसे कि यहाँ ऊपर दिखाया गया है। अब बाएं तट पर मिलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, ये तो अभी हमने देखा। दाएं तट पर मिलने वाली नदियां यमुना, टोंस, कर्मनासा, सोन, पुनपुन नदी। एक कहाँ से मिलती हैं, तो दाएं तट से मिलती हैं गंगा नदी में। तो आज के सेशन में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।